फिलहाल शुरुआत करेंगे महामुकाबले को लेकर और भारत के लिए गर्व का क्षण है और खुशी का पल है जहां पर 9वीं बार एशिया कप भारत ने जीत लिया है। यानी कि एशिया कप 2025 का टाइटल खिताब भारत ने अपने नाम किया है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा है। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव मैच के हीरो रहे हैं। टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के जीत सेलिब्रेट की है। आपको बता दें कि भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है और किसी और से नहीं, सामने पाकिस्तान था जिसे करारी हार जो है उसका मजा भारत ने चखाया। जीत के बाद आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दी गई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया। इस बीच नकवी ने ट्रॉफी ग्राउंड से बाहर भिजवा दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हो। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया है। जबरदस्त ये मैच रहा और जहां पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो करारी हार उसे मिली है और भारत की इस जीत की अगर बात करें तो पहले 50-50% कहीं ना कहीं बीच मैच के चांसेस हो गए थे भारत और पाकिस्तान के जीतने के, लेकिन उसके बाद 80-20 की जो परसेंटेज बनी, भारत ने ये साफ तौर पर अपनी जनता को याद दिलाया कि क्रिकेट का असली ट्रॉफी का हकदार कौन है। आसिफ रशीद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस जीत को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल का मैच जो रहा है बहुत इंटेंस था। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए और उन तमाम फैंस के लिए जो आपने देखा होगा इस कैंपेन से पहले 6 सितंबर से जब से भारत ने शुरुआत इस विश्व एशिया कप की करनी थी, हमने देखा कि एक बॉयकॉट कैंपेन भी चली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मैच शुरू होने से पहले जो ड्रामा एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ ने शुरुआत की थी, वो कल यानी 28 तारीख और 29 तारीख की रात के बीच भी हमने देखा। टीम इंडिया 5 विकेटों से जीती और एज एक्सपेक्टेड 10वीं बार एशिया कप जीता। पहली बार हमने देखा कि फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने आई थी 41 वर्षों में और पहले कुछ रिपोर्ट्स भी थी जो अनकंफर्म थी, लेकिन मैच के बाद जाकर हुई। मैच जीतने के बाद जो बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा, कुछ हद तक पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग से वापसी की थी, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे और एक छोटी सी पारी जो बीच में संजू सैमसन की आई, उसने टीम इंडिया को वापस 150 के करीब पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस तरीके से पाकिस्तान उसी समय मैच से बाहर हो गया था। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब के जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेट था। क्योंकि जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के या किसी ग्रुप के, किसी टीम के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, चीफ के रूप में काम करते हैं, तो तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये ड्रामा, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि बगैर किसी ट्रॉफी के पहली बार न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद विश्व कप बारबाडोस में इंडिया ने जीता T20 का, और ये एशिया कप, बैक टू बैक ट्रॉफीज आई, लेकिन पहली बार क्रिकेट के इतिहास में हम देख रहे हैं कि कोई ट्रॉफी देने से इनकार किया गया हो। यहाँ दोनों चीजें हैं। एक, टीम इंडिया ने पहले ऑन ग्राउंड फैसला लिया सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कि ना हम और ना किसी टीम के मेंबर को ट्रॉफी लेने दी जाएगी, लेकिन साथ साथ जब हम ये चाह रहे थे कि बाद में ट्रॉफी भिजवा दी जाएगी, उसके साथ सेलिब्रेशंस होंगी, उसके साथ जाकर तकरीबन 1 घंटे का वो जो बीच में हमने देखा डिले प्रोसेस भी चला, उसके बाद भी खबर आती है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय उन्होंने वहां पर संभाला, एसीसी के चीफ हैं मोहसिन नकवी, उस ट्रॉफी को और बाकी मेडल्स को अपने होटल रूम में लेकर जाते हैं। जो बीसीसीआई सेक्रेटरी ने थोड़ी देर पहले कंफर्म किया बात करते हुए न्यूज एजेंसी के साथ देवजीत साइका की तरफ से कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं ट्रॉफी आ जाए। मगर बड़ा दिन ये कि 27 के बाद लगातार कहा जा रहा था। कल जब मैच शुरू हुआ और मैच शुरू होने से पहले उम्मीद थी अभिषेक शर्मा पर और बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन जिस तरीके से कल तिलक वर्मा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे, तस्वीर बदली है, लोगों की सोच बदली है और शायद ये बहुत शॉकिंग रहा है लोगों के लिए, क्योंकि कल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी 2 प्लेयर से, एक शुभमन गिल और एक अभिषेक शर्मा से।
देखिए, क्रिकेट की या प्रोफेशनलिज्म और स्पिरिट की जब हम बात करते हैं तो फिर टीम गेम खेलना पड़ता है। वो कल प्लेयर्स की तरफ से दिखाया गया और एक बात कल क्लियर कर दी गई। जैसे ही अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए तो उसके बाद बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन खेल सकते हैं, प्रेशर सिचुएशन को संभाल बिल्कुल। सकते हैं, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के सामने मैचेस को आगे ले जा सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, क्रॉस द लाइन जा सकते हैं। ये सारा का सारा मिडिल ऑर्डर ने कर दिखाया। अगर आप देखेंगे जिन तीन खिलाड़ियों ने मैचेस जिताए हैं, इनमें शिवम दुबे जो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा या तीसरा टी20 मुकाबला खेल रहे थे बगैर किसी एक्सपीरियंस के। रिंकू सिंह आए, पूरे टूर्नामेंट में एक ही गेंद खेली, उस पर उन्होंने बिल्कुल। विनिंग स्ट्रोक लगाया। उससे पहले आप देखेंगे तो पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में आईपीएल से बाहर जाकर टीम इंडिया जब खेल रही हो तो तिलक वर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में मुकाबला खेलने का मौका मिला। यानी ये पहले ऐसे चांसेस थे जहां पर ये प्रूव कर दिखाया तमाम यंगस्टर्स ने कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं, शुभमन गिल नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव नहीं, तो आपकी जो बैकबोन है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, वो आपका मिडिल ऑर्डर भी है, उस पर भी बिल्कुल। जिम्मेदारियां होती है, वो सारा कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉजिटिव साइन एट द एंड ऑफ द डे ये गया है कि अगर आपके ओपनर्स या आपके बॉलर्स किसी दिन अगर नाकाम होते हैं तो बीच में आपके वो छोटे लड़के जिनको आप एज के हिसाब से कम देखते हैं लेकिन नंबर वाइज, स्किल वाइज, बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म वाइज वो बहुत ऊपर हैं। और वो अभिजीत, वो हमने देखा कि तिलक वर्मा और बाकी खिलाड़ियों ने कर दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक प्लस पॉइंट इंडिया के लिए रहा है कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा मिडिल ऑर्डर पे कभी दबाव ही नहीं आया। जब आया तब फाइनल मुकाबला था, पाकिस्तान के सामने आप थे, रन्स कम थे, लेकिन फिर भी आपके 20-21 रन पर 3 विकेट गिर जाना बताता था कि आप बहुत मुश्किल में हैं। वहां से बाहर निकालना तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। अभिषेक शर्मा हो, बाकी हो, एक या दो पे डिपेंड डेली नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका हाई रिस्क फैक्टर वाला वो जो स्ट्रोक प्लेइंग का या खेलने का तरीका है, वहां वो जल्दी आउट भी हो सकते हैं, रन भी बनाते हैं। मगर पीछे सारे प्लेयर्स जो थे वो मेंटली प्रिपेयर थे, उन्होंने इस चीज को साबित कर दिखाया ऑन ग्राउंड। बिल्कुल आसिफ, इसी के साथ हम बात करें मोहसिन नकवी की, क्या इस तरीके का रिएक्शन सही है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि टाइटल इंडिया ने अपने नाम कर लिया है, ट्रॉफी वो उन तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर कंट्रोवर्सी पहले ही भारत पाकिस्तान की चल रही थी जहां पर प्लेयर्स की तरफ से पहले जीतने पर हाथ नहीं मिलाया गया, तो जाहिर सी बात है ये फिनाले था, इसमें ऐसे रिएक्शन आना बहुत आम बात थी। देखिए, इंडिया का ट्रॉफी उनके हाथ से लेना, बॉयकॉट करना और या ये कहना कि हम नहीं लेंगे, ये एक चीज समझ में आती थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक टाइटल या ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि एसीसी का चीफ या जो अध्यक्ष है वो खुद इस तरीके से इनकार करके अपनी खुशियां मना रहा है। और कैसे वो किसके कहने पर, अगर आप किसी भी ग्रुप के, किसी भी संस्थान के अगर आप हेड हैं तो क्या आप अपनी मर्जी से ये सारी चीजें करेंगे? यहाँ तक कि मुझे जो अभी जानकारी मिल रही है कि जो इनाम राशि है या भारत के लिए जो पैसा दिया जाना है, जो विनिंग पूरा जो पैसा वगैरह मिलता है इस टूर्नामेंट के एंड पे, वो भारत को पहुंच जाएगा, बाकी सारी चीजें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रॉफी मिलेगी या नहीं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप जिम्मेदार पद पर कहीं बैठे होते हैं तो चीजें बहुत हद तक बैलेंस करनी होती है। वो बैलेंस करने में नाकाम रहे मोहसिन नकवी। आरोप लग रहे थे सूर्य कुमार यादव पर कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया और पहलगाम टेरर विक्टिम्स को जब उन्होंने मैच विक्ट्री पहले ही मुकाबले में 14 तारीख को डेडिकेट किया था तो उनने इशू को पॉलिटिसाइज किया। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि एक ट्वीट किया जाता है एसीसी के चीफ की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से, फिर जो इशारे किए गए मैच में 21 तारीख वाले में, और वो सारी गहमा गहमी बताती थी कि सब कुछ अभी ठंडा नहीं है। और मैं एक चीज और भी आपको कंफर्म कर दूं कि आज ये सिर्फ और सिर्फ मैच खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा आप ये मानकर चलिएगा कि एक बड़ी टसल शुरू हुई है, ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर एक जंग देखी थी, एक वॉर देखी, वैसी वॉर आप खेल के मैदान से शुरू हुई है। और ये शुरू तब की गई है जब हमने नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से एसीसी जो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसको अभी तक जय शाह लीड कर रहे थे, जैसे ही मोहसिन नकवी के हाथ में गया तो पॉलिटिसाइजेशन वो वहां से शुरू हुई। और इन इश्यूज को अभी आप देखेंगे आईसीसी के साथ इस मैटर को टेकअप किया जाएगा और आइंदा दिनों में पॉसिबल है कि कार्रवाई भी एसीसी के कुछ अधिकारियों पर हो सकती है। अगर मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी नहीं देते तो वहां पर एसीसी के परमानेंट मेंबर्स थे, यूएई की टीमें थी, बाकी तमाम लोग थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहां थे, बाकी लोगों के साथ तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो क्या ये जरूरी था कि एसीसी के चीफ ही ट्रॉफी देते? अगर उनसे मना किया गया, बाकी तमाम लोग क्या इतने
उस एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आते थे, कैपेबल नहीं थे, जो आप ही के दाएं बाएं कुर्सियों पे बैठते हैं, वो तमाम लोग क्या ट्रॉफीज नहीं दे सकते थे? तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो पीसीबी के एंड से कम समझ नहीं आए। और ठीक है। वो जिसको कह रहे थे कि ये इशू को पॉलिटिसाइज किया गया, उन्होंने खुद इस रबड़ को खींचा है जो शायद वापस जोरदार बोर्ड के ऊपर लगे। स्ट्राइक बैक करेगा। ओके आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये एक बड़ी जीत है जो भारत ने हासिल की है। हालांकि कंट्रोवर्सीज भारत और पाकिस्तान के मैच में हमेशा ही रहती